का जो अपना एक अलग मार्गदर्शन था वो भी मिलता है। तो एक ही जगह पे इन सभी चीज़ों का समावेश जो आपने यहाँ पे किया है, इसको मतलब किस तरीके से आप इसी जगह पर मेरे अंदर संकल्प आया। उस संकल्प को आने में लोगों की प्रेरणा थी, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैं बताया यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन लोगों ने प्रयास नहीं किया, जगह नहीं दिया, जगह नहीं थी, हमें कागज भी नहीं मिला। तो मेरा शुरू हो जाता है। तो इस जगह को हमने कहा था मैं सब किसी का और हम ये नहीं सोचे थे इतना भी साल हो गया। मेरी कल्पना थी आगे का और ये ग्रुप बन गया। इसकी कांतक्षा नहीं है, ये नहीं कि हम शुरू में चंदा तस्वीर करके बाबा, जैसे इस धाम में गौतम बुद्ध के जो विचार थे वो भी देखने को मिलते हैं, शिव का जो अपना एक अलग मार्गदर्शन था वो भी मिलता है। तो एक ही जगह पे इन सभी चीज़ों का समावेश जो आपने यहाँ पे किया है, इसको मतलब किस तरीके से आप अपने समाज में और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मानव जाति सब समान है। हम लोगों को हमारे संबंध में हमारे बारे में हमारा ये प्रयास है सभी धर्म को जो भी इस देश के अंदर सभी धर्म को सभी जाति को एक साथ सबका अधिकार धर्म संबंध हो सबके लिए कुछ भाषण यहाँ कभी भवन में कभी भी नहीं जाएगी, हमारी नहीं जाएगी, जाति नहीं जाएगी। हमने सभी का साथ दिया, कोशिश से किया है तो ये मैं देखना जो भी है और सब घर के देवी देता हूँ सबको यहाँ पर जाएगा। इसलिए एक ऐसा स्थल बनाने की सभी विचार एक आपको समाज के अच्छे निर्माण देता हूँ। बाबा, इसी कड़ी में हम आपसे और सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं अलग अलग संप्रदायों में और अलग अलग तरीकों से बढ़ता जा रहा है, जिसमें लोग में सद्भावना, लोगों में मानवता की जो झलक पहले पाई जाती तो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रही है। वो इसके बारे में आप क्या कहें? हम लोग अधिक पॉपुलेटेड इसलिए मानव पंडित हो रहा है क्योंकि हम लोग सनातनी पूरा हिंदुस्तान आर्यावर्त भारत पर सनातन है, लेकिन इन सनातन लोगों ने सबको स्थापित है कि वो अपने वैदिक परंपरा में करते हैं सभी कर्म। अब कर्म को हमने नहीं करते, इसलिए जो भी नया चीज पैदा हुआ सबको स्थान है। इसलिए हर गांव हर शहर में सभी धर्मों के लोग होता है, कहीं मंदिर होता है, कहीं मस्जिद होता है। तो हमने उसी चीज को एक अच्छे संबंध के निर्माण के लिए ने बता रहे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक के लिए उनको कुछ संदेश दिया जाए। मन बहुत उत्सुक है, आपका मन बहुत बड़ा नहीं बन गया है, आप रिलैक्स करेंगे, आप थोड़ा सा ठहरा चाहिए। हमने जगह बनाया यहाँ लोग आकर पढ़ ठहरे आराम करें, मन में भक्ति होता है, मन में शांति ये इस भावना से बन गया है और इस भावना का मानव कल्याण सबका है, किसी का है तो हो सकता है कि मैंने बनाया, लेकिन हम लोग के इतिहास के पन्नों जाना तो सबको पूरे रहने वाले इससे एक संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति है राष्ट्रीय और भारतीय संस्कृति का प्रचार
बाबा अब इस जो हमारा वार्तालाप हो रहा है इसकी अंतिम कड़ी अब लगभग है, तो हम कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत जानना चाहेंगे कि पायलट बाबा का जन्म स्थल कहाँ है और पायलट बाबा कब से उनको लगा कि नहीं हमें समाज के जो मनोभाव है उसको बदलना है या समाज के लिए हमें कुछ करना है। जो ये यात्रा आपकी है वो बाबा कहाँ से शुरू? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पायलट बाबा कहीं ना कहीं उनके बहुत अनुयायी हो चुके, चाहे वो हमारे भारत में हो या अन्य देशों में हो, तो पायलट बाबा का ये यात्रा कहाँ से शुरू हुआ? अपने सुंदर शिक्षा पाने के बाद यहाँ से गया बनाने के बाद एयरपोर्ट में एयरपोर्ट इकहत्तर के बाद मेरा जीवन देश के और देश की सेवा हो भगवान ने करा अब तो प्रेम भाषा दुनिया में 16 बरस तक हिमालय में रहा। हिमालय में जो ज्ञान मिला योग के बारे में ज्ञान का और समाधि ज्ञान पूरी दुनिया में मैं समाधियाँ लगा 3 दिन से लेकर जमीन के अंदर रहा और 3 दिन से लेकर 9 दिन तक सबके बाद वक्त मैंने किया है और इन सबसे बड़े सभी जगह पर मानने वाले और मैंने और इसके माध्यम से भारत देश के पूरे लोगों को मित्र में गया, उसके साथ साथ सनातन संस्कृति की रक्षा हमारी जो संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति है जब कहते हैं जब एक तो नहीं 108-10 जब समाज The Bluetooth device is ready to pair. सब जगह कर रहा हूँ। यहाँ पहले बहुत पहले होता किसी स्थान में जगन्नाथ सिंह गरीब हुआ तक लोग हवाई पर जाते जाते तो के माध्यम से मैं यहाँ पर बनारस सरकार मानस नदी है उसके तात्पर्य में वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप सब लोग और जन्मभूमि का तो क्या पायलट बाबा फिर से जन समाधि लेने वाले हैं? वो हमेशा लेते हैं जब अवसर पड़ता है। पहले तो लोगों को देना है कि हमारे ऋषि मुनि की आज्ञा हमारे देश की मान प्रभाव और लोगों ने आज्ञा दिया कि आप ऐसा करके जीवन देगा और समाज को कभी लगाकर तो हम लोगों सरकार की लोगों लगाते हम उनको गाइड कर सकते हैं उन्हें तो ज्ञान करके अपनी जगह पर हम देश की सेमिनार कर सकते हैं बाबा बस चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो ये महोत्सव यहाँ पे बनने वाला है उसकी भव्यता के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि 14, 15 और 16 3 तारीख निश्चित किया गया है कि इसी 3 तारीख में ये महोत्सव बड़े ही विस्तार रूप से मनाया जाएगा, तो बाबा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार एक माध्यम होता है भगवान बुद्ध का मंदिर भगवान शिव का मंदिर एक माध्यम उसके माध्यम से माननीय
युवा वर्ग मेरा मूवमेंट है, माननीय लोगों को एक करना युवा वर्ग मेरे को लगा, इसलिए हमने एक दिन के बजाय 3 दिनों में सभी कलाकार और इस महोत्सव में बाहर से भी जैसे टोक्यो हुआ, जापान हुआ या अलग अलग देशों के जो आपके अनुयायी हैं, क्या वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे? इतना सभी को नहीं आ सकता, शिरकत करेंगे लोग, इसको उद्घाटन में करेंगे। जब इसका उद्घाटन उस दिन हम उस वक्त क्या करेंगे, 10-12 दिन का है मेला ही लगा। तो उद्घाटन कब तक संभावना है? 11 गर्मियों में हमारी कीमत नहीं, 11 में बढ़िया समय लेकर मेला लगाया जाएगा और इस क्षेत्र के सभी लोगों की जगह आ जाएगा। एक बच्चा भी सोचे कि हमें स्वर्ग का है, किसको होगा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जो आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना समय दिया। अच्छी बात है, सबको साथी से हम सब बता रहे जो भी सुन रहे हैं बता रहे और इस जगह पर लाभ। जैसा कि अभी आप पायलट बाबा को सुन रहे थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये भव्यता है, शिव, गौतम बुद्ध और किस तरीके से सबका समावेशन इस पायलट बाबा धाम मंदिर में क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था और लक्ष्य क्या है। आपने इस पूरे प्रकरण पे अभी पायलट बाबा को आप सुन रहे थे। हम इस जो पायलट बाबा धाम सासाराम में स्थित है, इसकी एक झलकियाँ भी हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से ये हमारे रोहतास जिला खासकर सासाराम और आस पड़ोस में किस तरीके से एक नया सासाराम को एक दिशा देगा और एक अलग दिशा में ले जाने का एक मुहिम है और एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। न्यूज़ सुपर 7 आपको वो सारी तस्वीरें दिखाएंगी और शेयर भी करेंगी। आप देखते हैं न्यूज़ सुपर 7। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।
Thank you.